जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी वे में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते होंगे, ठीक ना। तो आज आप लोगों का जो एग्जाम कैलेंडर यानी कि जो 2024 में आपका जो एग्जाम होने वाला है वो फाइनली आपके सामने है। एग्जाम कैलेंडर यानी कि बिहार का जो शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी हैं उसने आप लोगों को जारी कर दिया। तो आप लोगों को देखना है कि कब ये आपका एग्जाम होगा और कितना तारीख होगा, ठीक ना। देखिए, आज ही का दिन ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया यानी कि 4 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें फाइनली बता दिया गया है कि इंटरमीडिएट का हो एग्जाम और मैट्रिक का एग्जाम हो या और कई परीक्षाएं का जो कैलेंडर इसमें सबको जारी किया है। लेकिन आप लोगों को फाइनली फोकस देना है 10th के ऊपर, हाँ, यानी कि 10th और 12th के ऊपर आप लोगों को देखना है, बाकी आप लोगों को छोड़िए, ठीक ना। देखिए, इसने आज जो नोटिफिकेशन दिया इसमें क्या लिखा गया, सो आप लोग देखिएगा, 2 नंबर से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, कहने का मतलब ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि आज ही आया है, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा कि 2 नंबर नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया, थोड़ा देखिएगा। 2 नंबर पॉइंट में लिखा गया कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय, हाँ, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित, हाँ, यानी कि जारी आज आज परीक्षा कैलेंडर 2024 के अनुसार इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2024 का जो आयोजन होगा वो 1 फरवरी से कब होगा, यानी कि 1 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 के बीच में, और 2 शिफ्ट यानी कि 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा। प्रथम पाली की परीक्षा जो होगी वो 9:30 से यानी कि 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक होगी। लेकिन आप लोगों को सेंटर पहुंचना है 9 बजे, यानी कि 9 बजे तक आप लोगों को सेंटर पहुंच जाना है और 9:20 तक आपको एंट्री कर लेना है, क्योंकि 9:20 के बाद आपको एंट्री यानी कि क्लोज कर दिया जाएगा गेट ने, ठीक ना। और सेकंड पाली का जो एग्जाम होगा वो 2 बजे से होगा, मतलब 2 बजे से लेकर के यानी कि दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा, यानी कि 5:15 बजे तक होगा, ठीक ना। तो वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक ना। यानी कि प्रथम पाली की एग्जाम आपको कितना से होगा, यानी कि 9:30 से होगा, 12:45 से, ठीक ना, प्रथम पाली की। और सेकंड पाली की जो एग्जाम होगी वो 2 से लेकर के 5:15 तक होगा, ठीक ना। तो आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक। और आप लोगों को सेंटर पहुंच जाना है कितना बजे तक, 9 बजे तक पहुंच जाना है। यदि आप फर्स्ट पाली में देते हैं तो आप लोग को 9 बजे तक सेंटर पहुंचना है, और सेकंड पाली में यदि आप लोग आर्ट्स का है तो आपको 1:30 बजे तक आने की सेंटर पहुंच जाना है, ठीक ना। तो लेट क्यों करेगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन आप लोग देख लिए, और आगे देखिए थोड़ा सा लिखा गया है कि यहाँ से थोड़ा देखिएगा। ये तो हो गया, यानी कि ये एनुअल जो एग्जाम आपको होगा, ठीक ना। उसमें देखिए आगे लिखा गया कि बाकी हम लोग आगे देखते हैं, और थोड़ा सा देखिए इसी में, यानी कि 2 में ही थोड़ा सा और कुछ लिखा गया था। आप लोग देखिएगा, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगा, यानी कि जो होगा ना प्रतियोगी परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा, उसका कब परीक्षा है, उसका कब होगा, यानी कि यानी कि 1 जनवरी, क्या बोलते हैं, 1 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में आप लोग को प्रैक्टिकल परीक्षा ले लिया जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक। इसमें देखिए थोड़ा सा मैट्रिक का भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो 3 नंबर जो पॉइंट दिया गया ना, जो आनंद किशोर जी, ये क्या बोल रहे हैं कि मैट्रिक का जो परीक्षा होगा उसका भी कैलेंडर दे दिया गया है। उसका परीक्षा बोला है कि 15 फरवरी 2024 से लेकर के 23 फरवरी 2024 तक चलेगा, ठीक ना। तो और इसका भी जो प्रैक्टिकल करने की इंटरनल जो असेसमेंट होगा आप लोगों को ले लेगा, यानी कि प्रैक्टिकल जो होगा वो 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपको क्या लेगा, वो प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा परीक्षा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा सा ये जो लिखा गया ये 4 नंबर जो है पॉइंट, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। जो अलग एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एस्टेट हुआ या डीएलएड हुआ या और अन्य कोई जो बिहार सरकार में जो अन्य कोई जो परीक्षाएं लेती है ना, तो वो उनके लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक ना। चलिए, ये एकेडमी परीक्षा का नहीं है, ठीक। आप देखना है कि कौन सा तिथि को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, यही तो सबसे मेन है, ठीक ना। और देखना है कि यानी कि आप लोगों को जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो कब कब दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले तो प्रैक्टिकल परीक्षा होगा, जिसको हम लोग प्रयोगी परीक्षा बोलते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा जो होगी वो नॉन सेंटर परीक्षार्थी को जो होगा, वो जो परीक्षा का जो क्या कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल का जो आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो 20 दिसंबर 2023 से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक देगा आपको। इसमें इसके बीच में क्या देगा, वो एडमिट जारी करेगा, ठीक ना। तो आप लोग ले लीजिएगा। और इसका जो क्या कहते हैं कि वो परीक्षा जो होगा इंटरमीडिएट का, तो उसमें आप प्रैक्टिकल क्या कब होगा, यानी कि देखिए 20 दिसंबर 2023 से आपका इसका प्रैक्टिकल का क्या कहते हैं कि वो एडमिट कार्ड जारी करेगा। वो 9 जनवरी 2023 तक उसका एडमिट कार्ड ही वितरण करेगा, ठीक है ना। और उसका जो परीक्षा होगा वो 10 जनवरी 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2024 के बीच में, ये 10th बोलते हैं, यानी कि 12th वालों का, ये 12th वालों का प्रैक्टिकल परीक्षा होगा कब, जनवरी से 20 जनवरी के बीच में होगा, ठीक। ये प्रैक्टिकल का बात हो गया। अब चलिए, अब आगे जो फाइनल जो परीक्षा होगा, ये तीसरा पॉइंट में दिया गया है, जो सैद्धांतिक परीक्षा जिसको हम लोग एनुअल परीक्षा बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि उसका आपका प्रैक्टिकल आपको 21
जनवरी से 31 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल ये एनुअल का आपको एडमिट वितरण कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्कूल में जा करके या कॉलेज में जा करके एडमिट को ले लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो परीक्षा जो होगा वो कौन सा मतलब डेट को कौन सा विषय का परीक्षा होगा, तो वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। देखिए इधर यहाँ लिखा हुआ कि फर्स्ट सेटिंग यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट सेटिंग, और इधर लिखा हुआ सेकंड सेटिंग ना। तो आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक। चलिए फैकल्टी लिखा गया है, जो फैकल्टी यानी कि जो विषय आपको जो साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, वो आप लोग देखिएगा अलग अलग फैकल्टी का आप लोग अलग अलग जगह दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए पहला जो एग्जाम जो डेट दिया है, देखिए आप लोग यहाँ देखिएगा एग्जाम जो डेट है 1 फरवरी 2024 को जो है वो सब पहले देखिएगा सेकंड फर्स्ट सेटिंग में, उसके बाद आप चलिएगा आप सेकंड सेटिंग में, ठीक है ना। देखना है 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को जो प्रथम पाली का जो परीक्षा 9 साढ़े 9 बजे से 12:45 तक होगा, उसमें देखिएगा कि बायोलॉजी है, क्या है थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या दिया है कि बायोलॉजी दिया है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा बायोलॉजी का विषय कोड आपको 119 लिखा गया है। इसमें जो साइंस वालों साइंस बैकग्राउंड से जो है उसका माने 1 तारीख को ही एग्जाम होगा, ठीक। चलिए और जो क्या कहते हैं कि वो सेकेंड सेटिंग में जिसका एग्जाम होगा जो आर्ट वालों को है, ये आर्ट्स का है, इधर साइंस वालों का, ठीक है ना। तो आर्ट्स का हो गया, आर्ट्स का 1 तारीख को क्या होगा इकोनॉमी होगा, क्या होगा जो इकोनॉमिक्स रखे हैं उनका होगा इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह का बाकी सभी सब्जेक्ट का अलग अलग डेट का आपको एग्जाम दिया गया है, यानी कि साइंस वालों को बीच में थोड़ा सा गैप कम मिला है, लेकिन आर्ट्स वालों को 2-4 दिन रिवीजन करने का गैप मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि जो साल भर पढ़े हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोग इसको जो जो दिया है जिसका जिसका जिस दिन का आप लोगों का, जैसे कि आर्ट्स वाले का तो इसमें इधर देखिए क्या कहते हैं कि साइंस वाला का इधर दिया हुआ है, आर्ट्स वालों का इधर दिया हुआ, बाकी डेट सब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया इसमें ये नोटिफिकेशन में। देखिए 6 तारीख को फिर भी 6/2 को भी एग्जाम है, जिसका केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री वाला देखिएगा। ये देखिए फिर मैं कह देता हूँ कि ये फर्स्ट सेटिंग का है, FIRST फर्स्ट सेटिंग का है, और ये सेकंड सेटिंग का एग्जाम का है। फर्स्ट सेटिंग में जो है इसमें देखिएगा कि साइंस वालों का है और सेकंड में आर्ट्स वालों का, ठीक। तो बाकी आप लोग सब देख लीजिएगा जिसका लैंग्वेज अलग है या तो कोई एडिशनल मतलब होता है ना कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि उर्दू हो गया, फारसी हो गया, मगही हो गया, कोई जो अपना विषय में रुचि रखते हैं उसका अलग अलग दिया हुआ है। बाकी जो एग्जाम तो ये PDF आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए बाकी देखिए थोड़ा सा 19 क्या कहते हैं कि 9 जनवरी को जिसका एग्जाम होगा वो जो है आर्ट्स वाला का ही। देखिए ये म्यूजिक तो साइंस वाला तो मान लेते हैं कि कोई रख सकता है, लेकिन ऐसे तो फाइनली अधिकतर रखता नहीं है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आप लोग कर सकता है। देखिए क्या कहते हैं कि जो माने कि जो यानी कि कोई विद्यार्थी यदि म्यूजिक को भी लिए हैं और होम साइंस को भी लिए हैं, लेकिन उनको क्या होगा कि आपको दोनों पाले में उनको जाना पड़ेगा। प्रथम पाले में आपका म्यूजिक के लिए परीक्षा होगा और सेकंड पाली में होम साइंस। यदि एक ही विद्यार्थी यानी ये दोनों सब्जेक्ट रखे हैं तो आपको दोनों पाली में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए बाकी ये सोशलॉजी हो गया, ये क्या कहते हैं कि बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ, बाकी आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ये भी है, सारा PDF आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए और देखिए थोड़ा सा यहाँ नीचे क्या लगा, नीचे फिर चलिए अलग एग्जाम का बाकी आप लोग नहीं देखते हैं। तो चलिए आप लोगों को उतना ही था, ठीक। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग तैयारी अपना बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें क्या करूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक सीरीज बहुत जल्द में लाने वाला हूं, जिसमें आपको यानी कि 2009 से लेकर के 2023 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट का मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक ना। उसके बाद ब्रिलियंट का भी मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।